हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सप्ताह की रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ जर्नल एंड लव रीडिंग। तो अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर न्यू हेयर, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं, खूब सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलेशनशिप एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे जर्नल रीडिंग में आई बी यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड लेनोमेंट कार्ड्स एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैप्रिकॉन में है, मकर राशि में है, उनके लिए रीडिंग है। और अगर आप कैप्रिकॉन के क्रॉस वॉचर हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ विल बी योर वीक। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, strength, knight of pentacles and judgment। okay, तो यहाँ पे एक जो बहुत मैसेज क्लियरली आ रहा है वो ये है कि आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको चीज़ों को ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई वेकअप कॉल, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो आपको मिलेगी। ठीक है, आप चीज़ों में भी बहुत एक्साइटेड होके जंप कर रहे हैं, बट पेशेंस आपकी स्ट्रेंथ है। इस हफ्ते पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आप वो चीज़ों को पा सकेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। आपको कोई साइंस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें यूनिवर्स में भी इंडिकेट कर रहे हो कि पेशेंस रखिए। कोई वेकअप कॉल कि आपको कोई चीज़ को करने की ज़रूरत है, आप उसको सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आपका मे भी माइंड अशांत है या आप चीज़ों को जल्दी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकिए और विचार कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो इट कैन बी पार्टनरशिप विद समवन, किसी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई मीटिंग है, कोई इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। यस, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत अच्छा है इस हफ्ते। अगर आप चैरिटी करेंगे तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, थोड़ा सा करेज रखिए और पेशेंस रखिए, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस हफ्ते में। ओके, एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि अगर मदर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कोई फीमेल फिगर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा समय लग सकता है। ये भी एक मैसेज आ रहा है। ओके, लेट्स सी लेनोमेंट से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव फ्लावर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, बर्च एंड डाइस। यस, देखिए आपका पेशेंस से डिसाइड करेगा चीज़ें आपके लिए कैसी टर्न आउट होती हैं। ये डाइस है, ये कैसे भी टर्न आउट हो सकता है, बट अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये उसी तरीके से टर्न आउट होगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। अपने दिमाग में चीज़ों को ज़्यादा मत घुमाइए। ठीक है, पॉजिटिविटी पर ही ध्यान दीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं मे बी, तो उनको नोट कीजिए एंड हैप्पी रहिए। आपके लिए कुछ ना कुछ लव ऑफर जैसी सिचुएशन भी हो रही है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है, कोई अच्छा समय आप किसी के साथ बिता सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी अफर्मेशन फॉर यू। वी हैव डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यस, जब हमें कोई ना कोई वेकअप कॉल होती है, हम इसलिए डर जाते हैं कि भाई ये चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी, ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस पर डाउट करने लग जाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी भी हो सकती हैं कई बारी, पर उन पे आप डाउट करके उनको ख़राब कर देते हैं क्योंकि आप आउटकम जानना चाहते हैं, आप सारे आंसर्स जानना चाहते हैं। तो डाउट मत कीजिए चीज़ों को। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। सारे आंसर्स आपको जानने ज़रूरी नहीं है। जस्ट अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो आपका
शेड्यूल बनता है, जो चीज़ें बनती हैं उन्हें कीजिए और बाकियों को जाने दीजिए. ओके, लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ. Okay, we have Wheel of Fortune, Ace of Swords, King of Cups, Justice. Okay, Eight of Wands. Okay, Knight of Cups. आई फील आपकी जो लव सिचुएशन है, अगर उसमें कुछ क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो रहा है. लाइक इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है जिससे आप डील कर रहे हैं मे बी, कि दे एक्चुअली हैव फीलिंग्स फॉर यू. ओके, यहाँ पे दो लोग भी हो सकते हैं. ठीक है, दो लोग हैं जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. यस, आई फील स्ट्रांगली कि जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए रखे हुए हैं. ये आपको बताना भी चाहेंगे, कम्युनिकेट भी करना चाहेंगे विद द एस ऑफ सॉर्ड्स. क्लैरिटी भी लेके आना चाहेंगे. जो फालतू की चीज़ें जो सर्व नहीं करी उन्हें हटा के एक बेबाक तरीके से चीज़ें आगे भी ले जा सकते हैं. चीज़ें आगे बढ़ रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इन योर एनर्जी. ठीक है, आपको मे बी एक्सपेक्टेड हो मैरिज वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज़ें किसी के साथ, तो वो भी हो सकती हैं. एंड यहाँ पर जस्टिस कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप जो है काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हैं. एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें आपने अपनी लाइफ से रिमूव की हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस. आपने कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन ले लिया है. ओके, एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन करने का. ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ क्लियर कम्युनिकेशन किया है और किसी कार्मिक पर्सन को आपने अपनी लाइफ से रिमूव किया है या फिर कार्मिक लेसन लिया है. तो उस चीज़ों की वजह से यहाँ पे आपके पर्सन की सिचुएशन भी जो है चेंज हो रही है. ओके, एंड दिस पर्सन इज लाइक हैविंग फीलिंग्स फॉर यू डीपली. ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम ओशो ज़ेन. एनी क्लैरिफायर्स स्पिरिट वांट्स टू गिव अस. वी हैव सक्सेस, courage, integration which is balance, temperance, and we have guilt. Okay, यहाँ तो पास्ट का कोई गिल्ट है जो कोई पर्सन रिलीज कर रहा है. एंड अगेन बैलेंस, यस, जस्टिस एंड इंटीग्रेशन. ये यही दिखा रहा है कि कोई बैलेंस्ड हो रहा है अपने आप में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर रहा है. मे बी ये पर्सन सिर्फ आपसे सिर्फ टेक सिर्फ आपकी अटेंशन लेना और आपसे चीज़ें करवाना, रिलेशनशिप में सिर्फ एक तरफा हो जाना मामला हो सकता है, पहले हुआ हो. बट ये पर्सन बैलेंस्ड हो रहे हैं और ये आपको अब आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहेंगे कनेक्शन को. बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है. सक्सेस, यस, यहाँ पे सक्सेस कार्ड है, करेज कार्ड है कि अगर इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी हैं या कमिट नहीं करा है अभी तक, तो ये करेंगे. ओके, यहाँ पे कमिटमेंट की बहुत एनर्जीज हैं स्ट्रॉन्ग के पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में. दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर सम ऑफ यू. लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स. ओके, वी हैव ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे हैं. ठीक है, आपने जो वर्क अपने ऊपर किया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. आप एक पीसफुल डव की तरह बन गए हैं. लाइक बहुत शांति, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांत हैं. आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, आप शांति प्रेफर कर रहे हैं ओवरऑल द ड्रामा. तो यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से आपकी सिचुएशन जो है चेंज हो रही है. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अगर अभी भी अपने आप से ट्यून नहीं है तो ये आपके लिए मैसेज है कि जिस पाथ पे आप हैं उस पाथ पे आप चलते रहिए, कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही आपको यहाँ तक लेकर आई है. आपने जो वर्क अभी तक किया है वो सराहनीय है और आपको वो करते रहना चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके, लेट्स सी अनदर मैसेज. वी हैव हर्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ओके, तो अपने हर्ट को आप हील कर रहे हैं. एंड हर्ट गार्जियन इज प्रोटेक्टिंग योर
हर्ट। ओके, आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपका आप वो पुराने वाले इमोशंस जो आपके अंदर कभी थे वो फील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए, अपने पर्सन को अपने साथ महसूस कीजिए और अच्छी हीलिंग वाइब्रेशंस को अपने से सराउंड कीजिए। इससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड भी रहेगी। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर और कहीं ड्रेन हो जाती है, किसी और पर्सन के साथ कोई नोकझोंक हो जाती है, तो वो भी ड्रेन होना बंद हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप लव कर भी सकते हैं और आप लव रिसीव भी कर सकते हैं प्यार की अच्छी वाइब्रेशन में। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट अवेकनिंग हो रहा है। ठीक है, हार्ट अवेकनिंग इज़ वेरी इंटेंस। ओके, जब भी आपका हार्ट अवेकन होता है ना दोबारा से, लाइक आपके 3 चक्रास जो नीचे लोअर चक्रास हैं, जो कि रूट चक्र, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र, जब ये तीनों चक्र खुलते हैं उसके बाद हमारा हृदय चक्र खुलता है। ठीक है, तो हमारी क्लीनिंग होती है। बहुत ज़्यादा हमें रोना आता है, बहुत ज़्यादा हमें सारे हमारे डर, हमारे को फियर दिखते हैं और फिर हमारे रोने के ज़रिए वो प्योरिफिकेशन होता है हमारे हर्ट का। ठीक है, फिर हम एवर जॉय और एवर लव फील कर सकते हैं। फिर मैटर नहीं करता कि आपको सामने से क्या मिल रहा है, आप सिर्फ देने के मूड में ही हैं, प्यार बांटने के मूड में ही हैं और अपने आप से नहीं, सिर्फ एक पर्सन से नहीं, सभी को। तो किसी का यहाँ पर हर्ट हील हो रहा है। एंड अगेन यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड आपका अंदर से बैलेंस हो रहा है, तो आप जो हैं अपने काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। यस, और यहाँ पे अगेन ट्विन की एनर्जी है यहाँ पर भी, तो यस, ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है। सो जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं, उसको एंजल्स देख रहे हैं। तो अपने पर्सन से बस डिटैच रहिए। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है, अगर वो आपके सोलमेट है, तो वो आपके अंदर ही हैं। जस्ट अपने आप को वो प्यार दीजिए, उनको वो हीलिंग एनर्जीज भेजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से लर्न कीजिए। ठीक है ना? Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.